Hello guys, my name is Prathamesh and you are watching Prathamesh Sir TCS. वेलकम बैक टू द चैनल। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज अपन टॉपिक कर रहे हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अभी तक मैंने दो वीडियोस बनाया है। पहले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन मतलब सारे एंट्रीज आपसे करवाए हैं। सेकेंड सम में मैंने मार्च 2023 का सम करवाया है। अभी थर्ड वीडियो में अपन बोर्ड का जो मार्च 2022 है उसका सम करते हैं। चलो लेट्स गो अहेड। अभी क्वेश्चन पे गाइस बराबर ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे ना एक लाइन ड्रॉ करके रखता हूँ। ओके इधर मैं बनाता हूँ फॉर्मेट। ठीक है, चलो अभी बराबर से ध्यान दो। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, सोनाली ड्रॉज अ बिल ऑन रूपाली फॉर 50,000 फॉर 3 मंथ्स। जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सम रहेगा तो दो चीजें करनी है। पहला चीज ड्रॉवर कौन है, ड्रॉबी कौन है, वो मार्क करो। ये होने के बाद क्या करने का, सारा मतलब एंट्रीज है ना, कौन सा पास होगा उसका रफ में नोट बनाओ और वो हिसाब से आप एंट्री पास करो। ओके सो सोनाली ड्रॉज अ बिल, मतलब सोनाली इज द ड्रॉवर और बिल ड्रॉ किस पे किया, रूपाली पे। मतलब रूपाली तुम्हारी कौन हो गई, ड्रॉवी। ओके और क्वेश्चन में भी क्या दिया है, गिव जर्नल इन द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सोनाली। तो यहाँ पे लिख के निकालता हूं, इन द बुक्स ऑफ सोनाली। बरोबर है। सोनाली ड्रॉज अ बिल मतलब तुम्हारी सोनाली कौन हो गई बच्चों, सोनाली आपकी हो गई ड्रॉवर। किस पे ड्रॉ किया है बिल, रूपाली पे। मतलब रूपाली कौन हो गई, रूपाली तुम्हारी हो गई ड्रॉवी। ये चीज बच्चों समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा पहला काम करो। ओके सो 50,000 का बिल है 3 मंथ्स के लिए। रूपाली एक्सेप्टेड द बिल ऑन द सेम डे। देखो लास्ट सम में क्या था, पहला लाइन सेल्स का था, उसके लिए पहला एंट्री अपन सेल्स का पास किया था। पर इधर सेल्स का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, डायरेक्ट एक्सेप्टेंस का दिया है। उसके लिए पहला एंट्री कौन सा पास होगा, पहला आपका एंट्री पास होगा एक्सेप्टेंस का। चलो ये लिख के निकाला मैंने। उसके बाद देखते क्या दिया है। उसके बाद दिया है सोनाली सेंड्स द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन। मतलब नेक्स्ट एंट्री कौन सा पास होगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। चलो ये एंट्री हो गया। ठीक है, ये पहला एंट्री हो गया और ये सेकेंड एंट्री हो गया। उसके बाद क्या दिया है, बिफोर द ड्यू डेट रूपाली फाइंड हर्सेल्फ अनेबल टू मेक द पेमेंट ऑफ बिल एंड रिक्वेस्ट सोनाली टू रिन्यू इट। तो थर्ड एंट्री कौन सा होगा, थर्ड एंट्री होगा ये जो बिल सेंड फॉर कलेक्शन तक तुम्हारे डिसऑनर हो गया है। कितने का बिल है गाइस, बिल आपका क्वेश्चन में दिया है तुम्हारा है 50,000 का। पे अटेंशन नाउ गाइस। उसके बाद क्या दिया है, okay, Sonali agrees to the proposal on the condition that Rupali should pay 20,000 in cash along with interest rupees 1,000 and accept a new bill for 2 months. So नया प्रपोजल क्या बना, जो 50,000 है ना, इसमें से 20,000 आपको पे करना है कैश में। क्या बोला है, 20,000 पे करना है कैश में प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना बोला है, इंटरेस्ट आपका बोला है 1,000। एंड फॉर द बैलेंस, अभी देखो 50 में से 20 गया, बचा कितना तुम्हारा 30,000। इसके ऊपर क्या बनेगा, इसके ऊपर बनेगा न्यू बिल। मतलब एंट्रीज कौन सा होएगा, देखो मैं यहाँ पे लिख के निकलता हूँ। ये तुम्हारा 3 एंट्री हो गया। उसके बाद एक पहला एंट्री कौन सा पास करो, इंटरेस्ट का पास करो। उसके बाद एंट्री पास करो कैश प्लस इंटरेस्ट। ये हो गया। अब उसके बाद कौन सा एंट्री पास करोगे, न्यू बिल का। उसके लिए मैं लिखता हूं न्यू बिल एक्सेप्टेंस का। ये तुम्हारा 6 एंट्रीज हो गया। अभी देखो बाद में क्या बोला है, रूपाली रिटायर द बिल बाय पेइंग ₹27,000। उसके लिए नेक्स्ट तुम्हारा एंट्री कौन सा आएगा, नेक्स्ट एंट्री तुम्हारा आएगा रिटायरमेंट का। कितना अमाउंट है रिटायरमेंट का, 27,000। इज दैट क्लियर एवरीवन। तो ये हमेशा पहला करके निकालो एंड देन यू ऑलवेज कीप द एंट्रीज। चलो अभी ध्यान दो मैंने क्या क्या लिखा है। देखो पहला पहला आपको क्या लिखा था, पहला आपको लिखा था एक्सेप्टेंस का, उसके मैं एक्सेप्टेंस का एंट्री लिखा। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया था, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन का एंट्री आ गया। उसके बाद क्या दिया था, दैट द ड्रॉवी इज नॉट एबल टू डू द पेमेंट, तो उसने उसके लिए बिल अपना डिसऑनर हो गया। अभी नया प्रपोजल क्या बना, देखो 20,000 पे करेगा विद 1,000 इंटरेस्ट। उसके लिए पहला एंट्री मैंने लिखा इंटरेस्ट का। उसके बाद लिखा नेक्स्ट एंट्री कैश प्लस इंटरेस्ट का। एंड फॉर द बैलेंस 50 में टोटल ट्रांजेक्शन था, बराबर है। 20 कैश दे दिया, बचा कितना 30,000। उसके लिए तुम्हारा न्यू बिल बनेगा।
ये था। बट आगे क्वेश्चन में क्या दिया था, बट बिफोर द ड्यू डेट रिटायरमेंट हुआ था। रिटायरमेंट मतलब क्या, ड्रॉवी इज डूइंग द पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट। क्या बोला मैंने, रिटायरमेंट मतलब ड्रॉवी इज डूइंग द पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट। चलो अभी इसके हिसाब से यहाँ पे अपन एंट्री पास करना चालू करते हैं। ओके, थोड़ा सा फॉर्मेट में मॉडिफाई कर देता हूँ। पहला कॉलम आपका कौन सा आएगा, पहला कॉलम आपका आएगा डेट का, उसके बाद आपका आएगा पर्टिकुलर्स, उसके बाद आपका आएगा एलएफ, और उसके बाद डेबिट, और उसके बाद आपका आएगा क्रेडिट। इज दैट क्लियर एवरीवन? पहला एंट्री कौन सा पास करना है, एक्सेप्टेंस। अभी क्वेश्चन में डेट दिया नहीं है, तो व्हाट यू विल डू, विल सिंपली राइट 1 2 3 4। सो पहला एंट्री तुम्हारा आ गया एक्सेप्टेंस का। एक्सेप्टेंस का एंट्री क्या आता है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। ड्रॉवी कौन है तुम्हारी, रूपाली, उसके लिए मैंने लिख के निकाला टू रूपाली अकाउंट। कितना का बिल था गाइस, 50,000 का था, ये हो गया। उसके बाद क्या दिया था, बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन, तो उसका मैंने एंट्री पास किया। मैंने यहाँ पे लिख के निकाला बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों, यहाँ पे भी 50,000, इधर भी आएगा 50,000। पहला वाला एंट्री पास हो गया, दूसरा वाला एंट्री पास हो गया। अभी थर्ड क्या बोला था, बिल सेंट फॉर कलेक्शन डिसऑनर। ओके, तो उसका एंट्री पास करते हैं। ये सारे एंट्रीज मैंने लेक्चर नंबर 1 में कवर किए हैं, पूरा एक डायग्राम बना के। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा रहेगा तो वो वीडियो पक्का देख लो, उसके बाद ये वीडियो देखो, आपको डेफिनेटली फायदा हो जाएगा। सो बिल सेंट फॉर कलेक्शन डिसऑनर, एंट्री क्या है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। ड्रॉवी मतलब कौन, तुम्हारी रूपाली, उसके लिए एंट्री क्या पास किया, रूपाली अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा बच्चों, अमाउंट आ जाएगा आपका 50,000। ये एंट्री पास हो गया। उसके बाद देखो ये वाला एंट्री पास हो गया। अभी आते हैं इंटरेस्ट पे, जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो, बराबर है। ये इंटरेस्ट किसको मिलता है, ये इंटरेस्ट तुम्हारा मिलेगा ड्रॉवर को। क्यों मिलेगा इंटरेस्ट, देखो ना, अभी ये जो नया बिल बना रहा है इसका भी एक्सटेंशन करवा के दिया है ना, कितने मंथ का करवा के दिया है, 2 महीने का, 2 महीना और बढ़ा के दिया है। तो फ्री में बढ़ा के देगा कि नहीं, फॉर दैट ड्रॉवर इज चार्जिंग दिस इंटरेस्ट, मतलब दिस इंटरेस्ट इज इनकम फॉर द ड्रॉवर। एंड आपको मालूम है नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। उसके लिए एंट्री क्या है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। में ड्रॉवी का नाम क्या है, रूपाली, उसके लिए मैंने लिख के निकाला रूपाली अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इस बार कितना आ गया, ये आ गया 1,000, ये आ गया 1,000। चलो पहला वाला एंट्री इंटरेस्ट का पास हो गया। अभी कैश टू इंटरेस्ट का पास करते हैं। देखो ना, ये इतना कैश पे कर रहा है, बराबर है, किसको कैश पे कर रहा है, ड्रॉवर को, मतलब ड्रॉवर को उतना पैसा आ रहा है, तो कैश इज कमिंग इन। एंट्री क्या आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। उसके लिए एंट्री क्या आएगा, एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। तो ड्रॉवी इज द गिवर। अमाउंट कितना आएगा, 20+1, बराबर है, 20+1 कितना आ गया, 21,000। ये वाला अमाउंट आ गया। ओके, दोनों एंट्री पास हो गए। अब ये न्यू बिल एक्सेप्टेंस का सेम एंट्री आएगा, बस बदलेगा क्या, खाली बदलेगा आपका अमाउंट। उसके लिए एंट्री क्या पास होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, मतलब टू रूपाली अकाउंट। अभी बच्चों नया बिल कितने का बना है, नया बिल आपका बना है 30 का, तो अमाउंट वो आ जाएगा 30,000। ओके, ये वाला एंट्री भी पास हो गया। अब रिटायरमेंट का एंट्री पास करना है। रिटायरमेंट मतलब मैंने क्या बोला, ड्रॉवी इज डूइंग द पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट। कितना पे कर रहा है, क्वेश्चन में दिया 27,000 पे कर रहा है, सो दैट मच कैश इज कमिंग इन। रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। उसके लिए एंट्री क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश पे किया, 27,000। ओरिजिनली बिल कितने का था, 30 का, पे कितना किया, 27, मतलब 3,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके लिए आई विल नॉट रेज द वर्ड लॉस, आई विल यूज द वर्ड रिबेट। 3,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा तुम्हारा, 30,000।
ठीक है, सारे एंट्रीज मैंने पास कर दिए। एंट्रीज के साथ में आपको नरेशंस भी लिखना है। ठीक है, ये आप बनाओ, उसके बाद एंट्री पास करो, आपको काफी इजी पड़ने वाला है। अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? सबको समझ में आ गया मैंने क्या किया? ओके। तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है? प्रिपेयर रूपालीस अकाउंट। अभी मैं क्या करता हूँ, ओवर हियर आई विल प्रिपेयर रूपाली का अकाउंट। ओके, रूपाली का मैंने अकाउंट बनाया। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस, अभी ये टोटल ट्रांजैक्शन कितने का था? 50,000। उसके मैंने ओपनिंग बैलेंस लिख के निकाला, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। ध्यान दो, अभी ये वाले एंट्री में रूपाली है। यस, रूपाली कहाँ पे? क्रेडिट साइड पे है। तो रूपाली के क्रेडिट साइड पे मैंने लिख के निकाला, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 50,000। ये हो गया एंट्री। सेकेंड एंट्री पे ऑफ कोर्स नहीं है। थर्ड एंट्री पे रूपाली डेबिट में है, तो रूपाली के डेबिट में लिखा टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। कितना अमाउंट है वहां पे? 50,000। चलो ये लिख के निकाला। उसके बाद ये वाला एंट्री में भी यस, रूपाली तुम्हारी डेबिट में है, तो रूपाली के डेबिट में लिख के निकाला टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना अमाउंट दिया गाइस? 1,000। ठीक है, ये वाले एंट्री में रूपाली कहाँ पे? क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिख के निकाला बाय कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है? 21,000। चलो ये एंट्री हो गया। ये वाले एंट्री में भी रूपाली तुम्हारी क्रेडिट में है, तो यहाँ पे क्रेडिट में लिख के निकाला बाय ओके बैंक रिसीव बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितना अमाउंट है तुम्हारा? 30,000। ओके, ये एंट्री हो गया। अभी ये एंट्री पे रूपाली है क्या? नहीं। ओके, 50, 21, 30। ठीक है, बीच में तो थोड़ा कट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे कितना हो गया? 50 प्लस 50 और एक 1,01,000। इधर भी आपका हो गया 50 20 70 1,01,000। तो ये हिसाब से मैंने आपका रूपाली का भी अकाउंट बना दिया है। आई होप आप सब लोग को ये वीडियो समझ में आया रहेगा। अगर चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना। इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे भी जाके जरूर फॉलो कर देना। और मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ, इश्यू ऑफ शेयर्स के ऊपर भी आने वाले हैं, और अगला टॉपिक में लेने वाला बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसके ऊपर भी काफी वैरायटी आने वाली है। ठीक है, तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।